बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करूँ वो है विंटर स्पेशल चना दाल टुकड़ी हलवा। स्टार्ट हो गए हैं तो अभी से बना के इसको रख सकते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा है। एक बार आप बना लें देन आप इसको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजीएस्ट मेथड के साथ हम टुकड़ी हलवा बनाएंगे। हमें बस इसमें मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है ताकि हलवा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टुकड़ी हलवा बनाने के लिए यहाँ मेरे पास चना दाल है। 2 कप मैंने चना दाल ली है। अगर आप ग्राम्स में बात करें तो 440 ग्राम्स है। ये वाले 2 कप्स हैं। चना दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके 6 आवर्स के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। अभी मैंने इसको स्ट्रेन किया अच्छे से, एक बार फिर से वॉश कर लिया। अब हम इसको बॉईल करेंगे। मिक्स करके 20 to 25 मिनट्स के लिए हम बॉईल करेंगे। पर हम ध्यान रखेंगे ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। जब ये बॉईल हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितनी कुक चाहिए। दाल में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। कम्प्लीटली कुक नहीं है। ये देखिए ऐसे हाथ पे थोड़े से हल्के से ये टूट रही है। बस हमें इतना ही चाहिए क्योंकि हमें एक इसका स्पेसिफिक टेक्सचर चाहिए। ये रेगुलर सॉफ्ट हलवे से चेंज होता है। इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें जो स्टीम आ रही है। अभी इसको रूम टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। फिर हम इसको पीस लेंगे। इसको पीस लेते हैं। इसको ग्राइंड किया है। ये देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर आ रहा है इसका। 2 से 3 मिनट के लिए हम और इसको चॉप कर लेते हैं। बट हमने बहुत पाउडर फॉर्म में इसको नहीं लाना। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको और ग्राइंड किया है। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ जो मेरा रिक्वायर्ड है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा सा है। सारी दाल को हमने 2 पार्ट्स में 2 बैचेस में इसको ग्राइंड कर लिया। 2 बैचेस में इसलिए ग्राइंड किया है क्योंकि एक ही बार में जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे दाल बहुत पाउडरी हो जानी थी। ऑल्दो कि हमारे पास चॉपर में जगह थी, फिर भी मैंने इसको 2 बैचेस में किया ताकि ये देखिए इस तरह से दरदरा सा रहेगा, पाउडरी फॉर्म में नहीं। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन में हाफ कप घी ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आप 1 कप चने की दाल का मेजरमेंट लेंगे तो आपको 1/3 कप यूज़ करना है। चने की दाल ऐड करूंगी। अब लोएस्ट मीडियम फ्लेम पे इसको कंटिन्यूसली 20 से 25 मिनट तक हमने भुनाई करनी है। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और इसका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये ड्राई की तरफ आ जाएगा, ड्राई फॉर्म में आएगा। तब तक हमें इसको भूनना है। बस ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारी लोएस्ट मीडियम रहे, वरना ये बहुत जल्दी दाल जल जाएगी, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। हम इसको भूनते हैं कंटिन्यूसली। उससे मिलते हैं 20 से 25 मिनट बाद। देखिए स्टर करते हुए मैं थोड़ा सा दाल को मैश करते जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं है।
इसका क्रंच अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे बस इस तरह से। इसमें थोड़ा ड्राई हो रहा है ये, बट अभी इसकी ये वो कंडीशन नहीं है कि हम फ्लेम को बंद करेंगे। टोटल ड्राई फॉर्म में आ जाएगा तब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। ये फोल्ड भी करती जा रही हूँ साथ के साथ। बस इसकी भुनाई मेन चीज़ है, मेजरमेंट के बाद यही टाइम टेकिंग है। तकरीबन 25 मिनट तक मैंने भुना। ये देखिए स्लाइटली गोल्डन कलर इसमें आ गया। अब इसको हटाते हैं, ठंडा कर लेते हैं। अब एक सॉस पैन में 2 कप मेजर करके शुगर की ऐड कर रही हूँ। इसमें 2 कप भी पानी जाएगा। अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया मैंने। पानी चला। इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची ऐड करूँगी। एक ऑप्शनल चीज़ है बट आप ज़रूर डालें, इससे कलर बहुत अच्छा है कलर में, ऑरेंज फूड कलर। मैं कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ, 2 से 3 ड्रॉप्स हैं, ये ऐड कर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी और उसके बाद फ्लेम को ऑन करूँगी। ये हम शुगर सिरप तैयार करेंगे, 1 तार की चाशनी। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे वरना हलवा सख्त हो जाएगा। तो एक बार मैं चीनी को डिज़ोल्व कर लूँ फिर फ्लेम को ऑन करती हूँ। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया, बट जैसे इसमें बॉयल आएगा उसके बाद से हम ध्यान रखेंगे कि इसकी थिकनेस किस तरफ जा रही है, कितनी थिक होगी ये। जब तक शुगर सिरप में बॉयल आता है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स इमीडिएटली करने वाले होते हैं, क्योंकि एक बार शुगर सिरप रेडी हो जाए तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। जिस पैन में, जिस ट्रे में हमने बनाना है उसको घी से ग्रीस कर लेते हैं, जिस प्लेटर में भी हमने। आप चाहें तो पैन को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। इससे समटाइम रिमूव करना ईजी हो जाता है। इसमें भी थोड़ा सा मैं घी लगा दूँगी और 1 से 1.5 टेबल स्पून घी जाएगा इसमें। बस घी डालने के बाद हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देख सकते हैं आप शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी, ये चेक कीजिए। इस पॉइंट पे इमीडिएटली हम अपने बेसन वाले पॉट को लेके आते हैं और यहाँ चने की दाल वाले पैन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे, भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे बिल्कुल भी हमने छोड़ना नहीं है। ला लेंगे और 2 मिनट के लिए कवर करके कुक होने देंगे। टाइम का हमने ख़ास ध्यान रखना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ हलवा हमारा हार्ड हो जाएगा। जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो फ्लेम को ऑफ करते हैं और ग्रीस किए पैन में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे मैं स्पैचुला की हेल्प से सारा इवन ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे इक्वल लेयर मिले। अब मैं स्पैचुला से प्रेस करती जा रही हूँ। तरह से इवन आउट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर दें, जो भी चीज़ आपको पसंद है। यहाँ पे मैं कुछ आलमंड्स और पिस्ताशियोज हैं वो इस पर स्प्रिंकल करूँगी। मैं हैवी अमाउंट में डाल रही हूँ अच्छे से फ्लेवर के लिए, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये ऐड करूँगी और इसके बाद में स्पैचुला की हेल्प से इसको भी प्रेस कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से उसके साथ सेटल हो जाए। यहाँ पे हलवा गर्म ही है तो हम इसमें मार्किंग कर देंगे, बाद में हम कट्स को डिपेंड करेंगे, बट हल्की सी मार्किंग हमें ज़रूर चाहिए क्योंकि एक बार ये सख्त हो गया तो फिर हम कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले वर्टिकली एंड देन मैं क्रॉस में कट लगाऊंगी। आप स्क्वायर्स भी बना सकते हैं, बट मैं डायमंड शेप दे रही हूँ, तो आप जिस तरह चाहें आप कट कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको रहने दिया और यहाँ पे मैंने इसके कट्स को डीपन कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी भी फुली कट नहीं किए मैंने, बट डीपन किया हुआ। अब इसको हम रेफ्रिजरेट कर लेंगे 3 to 4 आवर्स के लिए। ये देखिए यहाँ पे बटर पेपर रखने का ये फ़ायदा है कि मैं इसको आराम से रिमूव कर सकती हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत गर्म होगा तो हलवा हमारा सॉफ्ट होगा, उस वक्त हम इसमें इमीडिएटली कट नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे सेट करके हम मार्क्स दे सकते हैं, देन 2 पार्ट्स में हम इसके कट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसके कट्स को फिनिशिंग दे रही हूँ।
यहाँ पे मैं एक स्लाइस निकाल के आपको दिखा रही हूँ। आप चेक कीजिए, इसकी थिकनेस चेक कीजिए और इसका टेक्सचर देखिए। ये बिखर भी नहीं रहा और ये बहुत हार्ड भी नहीं है, जितना हमें चाहिए इसके लिए वही हमारे पास इसका टेक्सचर आया। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, यहाँ पे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको।